हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ये हमारे क्या है, पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग ध्यान रख लें। इस तरह 5 कार्बन की रिंग होती है, एक कार्बन को हटा के हम लोग नाइट्रोजन लगाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी पायरोल की रिंग। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान दो, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। एक हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है CH Cl3, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और ये हमारे पास क्या है? C2H5ONA। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड। क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। अच्छा, ये डाइक्लोरोकार्बन आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये चीज हो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये डायरेक्ट मिलेगा। इसमें से इसका प्रोडक्शन होगा किसका? डाइक्लोरोकार्बन का। और हमारे फाइनली हम लोग को क्या मिलेगी? ये कौन सी रिंग है बच्चों? ये है पायरिडीन की रिंग। कौन सी है? पायरिडीन की रिंग है। और यहाँ पे है एक कार्बन, दो, तीन, सॉरी एक, 1 2 3, तो 3 पे क्या है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो पायरिडीन। सभी को अच्छा समझ है? ये हम लोग को पूरी रिएक्शन पढ़नी है और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है, जिसका नेम क्या है? रायमन तेनमान रिएक्शन ऑफ पायरोल। चलो, रिएक्शन आप लोग ने देख लिया, ठीक है। अब आओ जल्दी से इसका हम लोग कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो कंप्लीट मैकेनिज्म पहला हमारा क्या है? डीप्रोटोनेशन एंड डाइक्लोरोकार्बन फॉर्मेशन है, ठीक है। तो डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन होती कैसे? ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3, ठीक है। अब वही रिएजेंट है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ से क्या होता है? ये NaCl रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी ब्रेकिंग कैसे हो रही है? प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से NaCl निकल गया, NaCl निकल गया, बचा क्या होगा? C2H5O। क्या बचा होगा? C2H5O बचा होगा। जब हमारे पास C2H5 और ये हमारे पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये H+ के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पे है माइनस, तो ये H+ इसको मिल गया, तो हमको क्या मिल गया? इथेनॉल मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा होगा? CCl2। तो क्या बच गया? CCl2। अब ये डाइक्लोरोकार्बन स्पीशीज हमारे पास बन गई। अब ये डाइक्लोरोकार्बन स्पीशीज रिएक्ट करती है, मतलब अटैक करती है, इंसर्ट होती है कहाँ पे? पायरोल रिंग पे। कहाँ पे होगी? पायरोल रिंग पे। तो ये हमारी पायरोल रिंग है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे H क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड देखो ये बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड कैसा होगा? इस तरह। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो एक लोन पेयर होना ही पड़ेगा। मतलब 3 बॉन्ड पेयर है तो 1 लोन पेयर होना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू 4 होगा। ये ट्रिक के फॉर्म में, जो बंदा जितने बॉन्ड बनाता है उसके जितने बच गए उतने लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये CCl2 इस तरह रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखना ये वाला जो कार्बन, ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिएक्ट करता है, तो देखो इस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही क्या है? अनस्टेबल प्रोडक्ट है। कैसे? खुद ही बताओ कैसे होगा अनस्टेबल प्रोडक्ट? वो इसलिए है क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 क्लोरो अटैच है और वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये प्रोडक्ट बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे लग रहा है इसलिए। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, द इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, ठीक है, इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द पायरोल रिंग, दिस फॉर्म 3 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट कॉल्ड डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन। ये इस तरह डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन, ठीक है, विच इज अनस्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। अब इसके बाद क्या होगा? अब हमको इसका अनस्टेबल प्रोडक्ट दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे पास इसका थर्ड स्टेप आएगा, रीअरेंजमेंट टू 3 क्लोरोपायरिडीन। क्या आएगा? 3 क्लोरोपायरिडीन, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। द अनस्टेबल प्रोडक्ट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट टू रिलीव अ रिंग स्ट्रेन, ठीक है, मतलब रिंग स्ट्रेन से क्या करता है? उसको रिलीव दिलाता है। दिस रीअरेंजमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दिस। अब कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसमें हमारे पास जो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था वो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये जो सोडियम ऑक्साइड है, इसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। अब ये रिएक्ट करता है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये रिंग ब्रेक होगी। तो ये ध्यान देना, ये रिंग जोड़ती है जाके यहाँ से। तो ध्यान दो कैसे हो रहा है, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये रहा मेरे पास 6 कार्बन। समझ कैसे? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये रहा 6 नाइट्रोजन। तो 5 कार्बन की रिंग बन गई इस तरह। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है, ठीक। ये क्लोरीन निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, एक न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज है, और न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रिमूवल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
तो जैसे ही ये जुड़ जाएगा तो ये कार्बन तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इसको अप्रोच कर रहा है तो ये हाइड्रोजन के साथ हट जाएगा NaOH के साथ, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा तो इस तरह से कोई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देके गया तो इस तरह बॉन्ड बन गया। तो ये पूरी फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हमारी किसकी हुई, क्लोरीन की हुई। अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक क्लोरीन निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा रायमान तेनमान रिएक्शन ऑफ पायरोल। देखो बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा अगर बीएससी में आप लोग को नोट्स भी लिखने हैं तो थोड़ा सा आपको लाइन वाइज हल्का फुल्का लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैकेनिज्म में कि हो क्या रहा है। आगे जैसे मान लो मैं आप लोग को 2-3 और मैकेनिज्म कराऊंगा तो वो मैं आप लोग को डायरेक्टली करवाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार खुद से भी लिख के देखो कि क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोगों का काम इतना है कि प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, ये जो हम लोग ने किया हुआ है अभी, और अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।